मैं उन्हें यह कहता हूं कि मेरे बर्थ सर्टिफिकेट पे भी औरंगाबाद लिखा है और मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरे डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर भी इंशाअल्लाह औरंगाबाद ही रहना चाहिए। पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि किसी शहर के अंदर ऐसा आंदोलन नहीं हुआ जो रोड के ऊपर लोग निकल के आए हैं। आज औरंगाबाद में अगर तो मिसाल कायम कर देंगे तो हो सकता है नरेंद्र मोदी और अमित शाह अगर किसी और शहर का नाम बदलेंगे तो उनकी आंखों के सामने औरंगाबाद की आवाम नजर आएगी। इस आवाम के साथ में अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऐसा रिश्ता बनाया है, अगर मैं खामोश खड़े रहकर इशारों में भी बात कर दूं तो ये समझ जाएंगे मैं ये क्या कहता हूं। आज पूरा हिंदुस्तान औरंगाबाद की तरफ देख रहा है और वो इसलिए देख रहा है और मुझे बताते हुए ये फख्र महसूस होता है कि मैं ऐसे जियालों की नुमाइंदगी करता हूं। तो आज हिंदुस्तान इस वजह से आपको देख रहा है कि वैसे तो इस मुल्क के अंदर बहुत सारे शहरों के नाम बदले, कई शहरों के अंदर लोगों ने उसकी जब मुखालिफत की तो अदालतों के अंदर गए, किसी ने वहां के जिलाधिकारी को एक मेमोरेंडम देते हुए अपनी तस्वीर खिंचाया, किसी ने वहां के बड़े अधिकारियों को मेमोरेंडम देते हुए अपनी तस्वीर खिंचाया, दूसरे दिन अखबार में तस्वीर छपाया और कहा कि देखो मैंने विरोध जताया। लेकिन ऐसा विरोध जब हमने शुरू किया तो हमसे पूछा गया कब तक चलेगा, तो मैंने उनको यही कहा जब तक सूरज चांद रहेगा। और वही नीयत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम यहां पर बैठे। पहले दिन जब बैठे तो लोगों ने कहा कि बस इतना, यहां से लेके यहां तक यही पेंडोल के अंदर बैठे रहेंगे। मैंने कहा देखते जाओ। दूसरे दिन पेंडोल भर गया तो कुछ नौजवान रोड पे खड़े थे, तीसरे दिन और बढ़ते गए, चौथे दिन अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस को भी ये रास्ता बंद करना पड़ा क्योंकि रास्ते के ऊपर आ गया। और अब ये यहीं पर खत्म नहीं करना है, इसको और आगे बढ़ाना है। बहुत सारे नौजवान अभी मस्जिद में से निकलते वक्त किसी ने कहा कि हम इस गांव से आए हैं, किसी ने कहा कि हम इस जिले से आए हैं। वो भी ये देखने के लिए आए हैं कि मेरे औरंगाबाद की आवाम के अंदर ऐसा क्या जोश है कि जब भी आवाज दो अल्हम्दुलिल्लाह कहकर वो आ जाती है एक आवाज के ऊपर। जो हमारे मुखालिफीन हैं अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के, उन्होंने भी ये सोचा कि एक दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, तीसरे दिन खत्म हो जाएगा। और मुझे पूरा यकीन था एक दिन जितनी आवाम आएंगी दूसरे दिन उससे ज्यादा आएगी, तीसरे दिन उससे ज्यादा आएगी और चौथे दिन देखिएगा कि क्या हाल है। ये भी जोश है जो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हिम्मत देता है। मुझे और इससे ज्यादा क्या फख्र की बात हो सकती है कि मौलाना मुजीब साहब तबीयत नासाज होने के बावजूद भी, तबीयत खराब होने के बावजूद भी घंटों यहां पर आकर बैठते हैं और मैं उनको कहता हूं कि बस आपके कदम यहां पर लग जाते हैं तो मेरे हौसले और बुलंद हो जाते हैं। ये हमारे बुजुर्गों की दुआओं के अंदर ये ताकत है। यहां पर बैठे बैठे लगातार दुआएं करते रहते हैं। ऐसी उम्र में जहां पर इन्होंने इस शहर को बनते हुए देखा है, इस शहर की तमाम जो भी इस शहर के अंदर हुआ है, गुजरा है, उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। लोग हमसे कह रहे हैं कि क्या वजह है कि शहर का नाम बदला है, सिर्फ एक ही कौम बाहर क्यों निकल कर आई। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि बहुत सारे लोग हैं जो आपके इस आंदोलन के अंदर शामिल हैं। बहुत सारे लोग हैं
जो अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म और अलग अलग मजहब से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन बाहर आने से कतरा रहे हैं, कहीं खौफ सता रहा है, कहीं डर महसूस हो रहा है, इसीलिए मुझे फोन करते हैं, मुझे मैसेज डालते हैं और कहते हैं कि इम्तियाज भाई कुछ भी करो लेकिन औरंगाबाद का नाम बदलने मत देना। हमारी कोशिश सिर्फ रास्ते के ऊपर बैठकर किसी कल एक नेता का बयान सुना कि यहां पर बैठने से कुछ नहीं होने वाला है। अब मैं कैसे कैसे को बर्दाश्त करता हूं अब अगर यहां पर नहीं बैठेंगे तो एक मामला अदालत के अंदर चल रहा है, हाई कोर्ट में एक मामला चल रहा है और इस मौके के ऊपर मैं हिशाम उस्मानी जो कांग्रेस का शहर अध्यक्ष था, लेकिन जब नाम बदला तो उसने अपने ओहदे को ठोकर मारी और उसने कहा कि मैं जाऊंगा अदालत। मुझसे जब पूछा गया, मीटिंग हुई, लगातार हम कोर्ट के केसेस के मामले में भी हर रोज हम बैठते हैं, हम हर रोज बैठते हैं, ये नहीं देखते हैं कि किस राजनीतिक पार्टी से आते हैं, क्योंकि ये मुद्दा मेरी पहचान का है, हमारी पहचान का है, हमारी शिनाख्त का है, जिस नाम के साथ हम पैदा हुए हैं। मुजीब साहब मुझे कल भी कह रहे थे, आज भी कह रहे थे कि मेरे बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर औरंगाबाद नाम लिखा हुआ है। मैं उन्हें यह कहता हूं कि मेरे बर्थ सर्टिफिकेट पे भी औरंगाबाद लिखा है और मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरे डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर भी इंशाअल्लाह औरंगाबाद ही रहना चाहिए। अब पिछले 2 दिनों के अंदर बहुत फड़फड़ा रहे, बड़े फड़फड़ा रहे हैं। ये अकेले कैसा कि मेरी सरकार ने ये फैसला लिया है, ये अकेले इतनी ताकत कैसी जमा कर रहा है। तो 2 नेता शहर के, दोनों आमदार कल पुलिस कमिश्नर के पास चले गए और बोले इस पे कार्रवाई करो। मैं बोला अच्छा, 3 दिन के बाद उतरी। और मैं तो 4 दिन से बैठा हूं ना, अब उतरी तो गए, और गए भी। एक बयान दे रहा है कि औरंगजेब रहमतुल्लाह की खबर यहां से हटा के हैदराबाद लेके जाओ। मैं बोला अच्छा ऐसा भी होता है? मैं बोला बता कैसे करेंगे अपन, क्या है तेरे पास, ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है मुझे बता कि हम खबर को 400 साल पुरानी खबर को उठा के हैदराबाद लेके जाए। मैं बोला बता, जल्दी बता मुझे, क्योंकि मुझे बहुत सारी खबरें बाहर की यहाँ पर लेके आने की। मुझे एक खबर से तकलीफ है ना, तो तू मुझे बता दे बस कि कैसे कर पाएंगे अपन ये। अरे बाबा, जितना मेंदुआ है, जितना आहे तेवढंच बोलायचं। आणि मेंदू इतकाच आणि बोलतो बघा। दरअसल कल पूरे हिंदुत्ववादी संगठना तापड़िया में जमा हुए, महफिल उनकी सजी थी, चर्चा मेरा चला। पैसे देके हॉल बुक करे, वहां पे जमा हुए। तो वही एक नेताजी जो यहाँ के आमदार है, उन्होंने भाषण में बोल दिया कि सरकार आमची आहे, हमारी सरकार है, हम जो चाहे अब वो करेंगे। अरे तेरी सरकार में तेरे कोई मंत्री पद नहीं मिला, अब तो वहां का गुस्सा हम पे कहीं को निकालना है।
अच्छा, दूसरे एक है बराबर चल नहीं सक रहे, बोले हम हमारी स्टाइल में इसको जवाब देते मेरे खुद। अरे तू चल पाए। अब ये जैसे ही मीडिया वाले आए मेरे पास कल, घर के सामने डेरा डाल के रखे हुए, डेरा डाल के रखे हुए हैं। तसव्वुर करो रे, अकेला एक खासदार है, कित्तों पे भारी है, समझ गए। तो मैं गाड़ी के अंदर बैठा, मेरे साथ और भी कुछ लोग बैठे थे, मेरा गार्ड भी बैठा था, और वो आके कैमरा में माइक मेरे मुंह में डाल के बोला कि बोले, वो हमदार ने बोला कि हमारे स्टाइल में हम इसको जवाब देंगे। मैं बोला तेरा स्टाइल बोलो ना क्या है, डिस्को करता है या मुजरा करता है, बता तेरा स्टाइल क्या है। उसके स्टाइल में देता करते जवाब। मैं गाड़ी में से उतरा, मैंने बोला मेरी बुलेट लेके आओ। बुलेट पे बैठा तो बोले आप गाड़ी में से उतर के बुलेट पे क्यों? मैं बोला कहीं उसको ये गलती ना हो जाए कि तू तेरे स्टाइल में जो जवाब देने वाला था, इम्तियाज जलील इतनों के साथ था, अकेले बुलेट पे आ रहा हूँ, बोल कहाँ पे आने का। गए वो दिन, गेले 2019 के अंदर हमने पूरे महाराष्ट्र को पैगाम दिए हैं कि अब हम आए हैं, अब जब आए हैं तो ऐसे रे याद है ना, याद है ना 2019 का। मैं नहीं बोलता था तो नीचे से आवाज आती थी, अरे अब अपने स्टाइल में मेरे को जवाब देते थे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, टीवी सेंटर के ऊपर भी मेरे पोस्टर जलाए, जलाने से पहले पोस्टरों को देखे, आज हमारा एक आध नेता ऐसा होता रहे खींच ले रहे, आपको जला रहे, अच्छा है। वो तो पठान के भी जलाए, जलाते जलाते ही बोल रहा वोट तो इसको ही दूंगा मैं। लड़का है, डट के खड़े रहता है, हमारे तो पाकी पिंगे है, डर हो जाते हैं। मैं सिर्फ आप लोगों से इतना कहना चाह रहा हूँ, ये लड़ाई हमें बहुत आगे तक लेके जानी है, पूरा अमन तरीके से लेकर जानी है, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हमें आगे लेकर जानी है। और इसके ऊपर कहीं ना कहीं कुछ लोग हमारे बीच में रुकावट पैदा करना चाहेंगे, कुछ सियासी जमातें हमारे बीच में रुकावट पैदा करना चाहेंगी। मैं हमारे तमाम पुलिस डिपार्टमेंट के जितने भी ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद हैं, मेरे और हम सब की तरफ से आप सबको होली की बहुत बहुत मुबारकबाद में पेश करता हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता है जब कोई त्योहार आता है और पुलिस वाले बाहर त्योहार ना मनाते हुए हमारी हिफाजत के लिए खड़े रहते हैं। इसलिए खड़े रहते हैं कि शहर में अमन रहे। मैं पुलिस वालों को मेरी तरफ से और हम सब की तरफ से गवाही देना चाहता हूँ, जब तक मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, इंशाअल्लाह यहाँ पर इस शहर के अंदर कभी भी कोई आँच नहीं आने देंगे। क्योंकि ये शहर हमारा है, यहाँ पर हम इकट्ठा हुए हैं तो किसी सियासी जमात के बैनर के अंदर में नहीं खड़े हुए हैं। हम किसी सियासी पार्टी का नेता बोलकर यहाँ पर नहीं खड़ा हुआ हूँ। मैं किसी शहर का खासदार, किसी जिले का खासदार बोलकर यहाँ पर नहीं जमा हुआ हूँ। मैं इसलिए जमा हुआ हूँ, ये जो बच्चे ने पोस्टर लेकर बैठा हुआ है, मैं एक पैगाम देने के लिए यहाँ पर बैठा हुआ हूँ कि मैं औरंगाबाद से मोहब्बत करता हूँ, मैं औरंगाबाद को चाहता हूँ, मैं औरंगाबाद में पैदा हुआ हूँ।
हूँ। औरंगाबाद मेरा अपना शहर है, और जब मेरा अपना शहर है, मेरा अपना जिला है, हम यहाँ पर पैदा हुए हैं, हम यहाँ पर इसी मिट्टी की खुराक बनने वाले हैं, तो वो कौन था 30-35 साल पहले आया और उसने ऐलान कर दिया, और सिर्फ उसकी भावनाओं को देखते हुए आज तुमने मेरे शहर के अंदर जो ये माहौल बनाकर रखा है, इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मुझसे लोग कह रहे हैं यह फैसला हो गया है, तुम इसे कबूल कर लो। मैंने कहा कि इस मुल्क के अंदर लोकतंत्र है, और हुक्मशाही नहीं है कि दिल्ली में बैठा हुआ या मुंबई में बैठा हुआ कोई नेता मेरे जिले का, मेरे शहर का फैसला कर लेगा और मैं खामोशी से उसे कबूल कर लूंगा। नहीं, मुझे ये इख्तियार है कि मैं उसे पूरे लोकतंत्र के तरीके से, डेमोक्रेटिक वे से मैं उसका विरोध करूं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम वही विरोध जताने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हम 2 दिन के बाद यहाँ से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो स्टैच्यू है भड़कल गेट के ऊपर, जिस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें ताकत दी है कि तुम्हें यह इख्तियार है कि तुम हर फैसले का जमहूरी तरीके से विरोध कर सकते हैं, हम मोमबत्तियां लेकर एक कैंडल मार्च हम यहां से निकालेंगे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले के पास जाएंगे और वहां से हम खामोशी के साथ, पुरअमन तरीके के साथ, पूरे शांति के साथ हम यहां पर वापस आएंगे। मुझ पर प्रेशर डाला जा रहा कि नहीं, ये पेंडोल के बाहर आप मत जाइए, आप यहीं पर रहिएगा करके। सरकार समझ रही है कि अब हमने कहा कि कितने दिन चलेगा, कितने महीने चलेगा, तो मुझे मालूम नहीं है। तो सरकार समझ रही है कि ये सफेद चादर से लेके यहाँ तक, ये महीनों तक बैठेंगे और तुम वहां पर आराम से बैठ के ये देखते रहेंगे कि कितने दिन ये खींचते हैं करके। तो मैं उस सरकार को भी पैगाम दे रहा हूं कि हम इतने भी शरीफ नहीं हैं जितना तुम समझ रहे हैं। ये गलतफहमी में तो ना रहो कि हम बहुत शरीफ हैं। जिस दिन हमने तय कर लिए है कि अब इस मंडप के बाहर निकलना है, तो तकलीफ तुमको ही होने वाली है। इसलिए संसद की बात कर रहे हैं, अरे संसद में तो 2 ही है रे मेरे भाई, 2 ही। मेरा सिर्फ आप लोगों से इतनी इल्तिजा है कि अपने अपने मोहल्ले में काम हमें 2 करना है। एक, रास्ते पे इसलिए बैठना है कि कल ये अदालत के अंदर जब ये मामला सुनवाई के लिए आएगा, तो सरकारी वकील अदालत के अंदर ये बात कहेगा कि जब औरंगाबाद शहर का नाम बदला गया तो कोई भी सड़क पर नहीं आया, किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया, हर कोई खुशी से अपने घरों में बैठा रहा। अगर विरोध करते तो वो रोड पर आते। तो इसीलिए अगर कोई कह रहा है कि यहाँ पर बैठकर क्या होगा, तो कल अदालत में फैसले के टाइम के ऊपर मुझे ये तस्वीरें बतानी होगी कि देखो इतने सारे लोग निकले थे सड़कों के ऊपर इसका विरोध करने के लिए। एक अदालती लड़ाई जो भी चल रही है, उसके लिए भी आप लोगों को दुआएं करने की जरूरत है। जो यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन हमारी घर की, हमारी माएं बहनें, हमारी मस्तूरात, अपने घर की हमारी माओ और बहनों से कहो कि दुआओं में बहुत ताकत होती है। ये लड़ाई हम कैसी भी लड़ ले, और अगर दुआओं का साथ नहीं रहा तो शायद हम हार जाएं। लेकिन अगर दुआएं साथ रहती है तो उसका नतीजा क्या होता है, ये अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे सामने खड़ा हुआ ये शख्स की गवाही देता है। मैं कैसे हार गया था? मैं दवाओं से हार गया था, दुआओं से जीत गया। इसीलिए दुआएं भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और आप लोगों की ये जिम्मेदारी है कि किसी भी तरह से हमारे ये आंदोलन जो हम बहुत खामोशी के साथ, बहुत अमन के साथ, पूरी शांति के साथ हम जो कर रहे हैं, इसमें हो सकता है कि कोई कुछ खलल पैदा करने की कोशिश करे,
मुझे ये नहीं मालूम कि हमारी सफों के अंदर आकर कोई से बदनाम करने की कोशिश करे। मैं जब कोई भी चीज अपने हाथ में लेता हूं तो इतना यकीन दिलाता हूं कि नहीं, मेरी आवाम कोई ऐसी हरकत नहीं करेगी कि जिसकी वजह से हमारा ये मिशन फेल हो जाए, हम अपने रास्ते से भटक जाए। और दूसरा ये कि अधिकारी जितने भी हैं, मैं किसी से डरता नहीं हूं, किसी के सामने झुकता नहीं हूं, इसीलिए ऐसी कोई हरकत नहीं होनी चाहिए कि जिसकी वजह से हमारा सर शर्म से झुक जाए। मैं आज उन तमाम सियासी पार्टियों के नेताओं को कहना चाह रहा हूं, यहां भूल जाइए कि इम्तियाज जलील किसी एक राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रखता है। मैं तुम्हारे अंदर काम करने के लिए तैयार हूं, मैं तुम्हारे पीछे काम करने के लिए तैयार हूं, मैं तुम्हारे सामने झुकने के लिए तैयार हूं, लेकिन औरंगाबाद की खातिर कोई सियासत मत करिएगा। सब एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आइए, एक आवाज के अंदर, एक बुलंद आवाज के साथ आवाज लगाइएगा। सियासत के लिए बहुत वक्त आएगा, हमारी नस्लें हमसे पूछेगी, हमारी नस्लें हमसे सवाल करेगी, जब इस शहर का नाम बदला जा रहा था तो तुम क्या कर रहे थे। मैं कम से कम उस वक्त ये कह सकूंगा कि मैंने पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश किया था, मैं पूरी ईमानदारी के साथ लड़ा था। ये तो बात मैं फख्र के साथ कह सकूंगा। आज कितने सारे सियासी पार्टी के लोग, जब भारत जोड़ो यात्रा हो रही थी तो गाड़ियां भर भर के, ट्रेन भर भर के जा रहे थे। जब औरंगाबाद टूट रहा है, औरंगाबाद का वजूद खत्म हो रहा है, तो यहां नहीं आओगे, हमारा साथ नहीं दोगे। कब तक हम यूं ही बटे रहेंगे, कब तक हम यूं ही बिखरे रहेंगे। हम सबको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आने की जरूरत है, और आप लोग अगर चाहे तो ये मुमकिन करके दिखा सकते हैं। अपने अपने इलाकों के अंदर जाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम हमारे साथ जुड़ जाओ, मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूं कि तुम हमारे पार्टी के साथ जुड़ जाओ। जमहूरियत की यही तो खूबसूरती है कि कोई अलग पार्टी में रहेगा, कोई अलग पार्टी के अंदर रहेगा। ये खूबसूरती है हमारी जमहूरियत की। लेकिन जब एक मुद्दे की बात आई, जब हमारे पहचान की बात आई, तो उसके अंदर हम हमारे जितने भी मतभेद हैं हम उसे दरकिनार करेंगे, हम उसे साइड में रखेंगे, और हम एक आवाज के साथ आवाज लगाएंगे। और वो आवाज बहुत दूर तक जानी चाहिए। पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि किसी शहर के अंदर ऐसा आंदोलन नहीं हुआ जो रोड के ऊपर लोग निकल के आए हैं। आज औरंगाबाद में अगर तुम मिसाल कायम कर देंगे तो हो सकता है नरेंद्र मोदी और अमित शाह अगर किसी और शहर का नाम बदलेंगे तो उनकी आंखों के सामने औरंगाबाद की आवाम नजर आएगी। वो ये सोचते हैं जब हमारे पास आंकड़े हैं, हुकूमत है, हम जैसा बोलेंगे वैसा इनको सुनना पड़ेगा, इनको मानना पड़ेगा। तो मैं भी उनको यही बोलता हूँ, अरे चल में बहुत आए तेरे जैसे आएंगे, लड़ने का तो इख्तियार है, लड़ेंगे, पार्लियामेंट के अंदर भी आवाज उठाएंगे, इसकी मुखालिफत करेंगे। बस आप लोगों ने पूरा अज़म कर ले, ये लड़ाई हमें बहुत आगे तक लेकर जानी है। मुझे मालूम है कि आज छुट्टी है, इस वजह से आप लोग जो कारोबार पे जाते हैं, आज कारोबार बंद होने की वजह से यहाँ पर आए हैं। कोई कारोबार मेरे शहर के नाम से बड़ा नहीं है मेरे भाइयों। मेरे शहर की पहचान से कोई कारोबार, कोई नौकरी बड़ी नहीं है।